चरणम शरणम गच्छामि। हर दिन की भांति आज फिर मैं राधारमण त्रिपाठी P3Y अर्थात परम जी पप्र परम योग से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी पुनः आप लोगों को बताना चाहता हूँ। काफ़ी लोगों को इसके बारे में जानकारी है, लेकिन रिपीट करते रहने से वो बात दिमाग में आते रहती है और कहाँ कहाँ कुछ नए लोगों को भ्रम हो जाता है, कैसे करें क्या न करें। तो छोटी छोटी बातें हैं। तो पहला पी जो है P3Y में 3 पी है और 1 वाई है, आपको पता है। तो पहला पी जो है वो परम जी हैं। परम जी की विद्या, उनकी व्यवस्था उन्होंने ही तय किया है कि पप्र और परम योग करने से लाभ मिलेगा। तो क्या लाभ मिलेगा? पप्र करने से अब तक की अपूर्ण सुखद इच्छाएं, अब तक की अपूर्ण, ये ध्यान रखिएगा। व्यक्ति प्रयास करता है, सब कुछ बुद्धि बल पैसा व्रत उपवास तीर्थ, मैंने भी बहुत किया पहले, उसके बाद भी कुछ इच्छाएं हैं जो अपूर्ण रह जाती हैं। तो पप्र से अब तक की अपूर्ण सुखद इच्छाएं पूरी होती हैं। परम योग से मानसिक शांति, आध्यात्मिक अनुभव और नींद नहीं आने की बीमारी से लेकर कोई भी मानसिक बीमारी नींद नहीं आने से शुरू होती है। पहले नींद नहीं आती है, फिर डिप्रेशन होता है, फिर न्यूरोसिस होता है, फिर ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस होता है और फिर स्किज़ोफ्रेनिया या सिजोफ्रेनिया, दोनों उच्चारण होता है, जिसमें पागलपन का दौरा भी आता है। और इसके अलावा अनेक तरह की मानसिक बीमारियां जो परम योग करने से अस्थायी रूप से दूर हो जाते हैं। मॉडर्न सिस्टम में इलाज में अभी इसका कोई परमानेंट इलाज की व्यवस्था नहीं है। डॉक्टर्स ट्रैंक्विलाइजर देते हैं, नींद की गोली देते हैं, तो उतने दिनों के लिए या उतनी अवधि के लिए आराम तो मिलता है, फिर रोगी उसी अवस्था में पहुंच जाता है। लेकिन परम योग करने से बिल्कुल अस्थायी रूप से वो सभी मानसिक बीमारी दूर हो जाते हैं। पप्र करने के लिए 2-3 सावधानियां हैं। पप्र 11 वाक्यों का समूह है। 1 से 11 वाक्य जो है बोलना, उसको ही पप्र कहते हैं। पप्र कोई डिक्शनरी में नहीं मिलता है और न मिलेगा। पहला 8 वाक्य जो है वो बिना बदलाव के और बिना ट्रांसलेशन के बोलना पड़ेगा, और वो है परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। या तो मन ही मन या उच्चारण करके भी बोल सकते हैं। एकांत में हूँ तो बोल के उच्चारण करके भी बोल सकते, और अनेक लोगों के बीच हैं तो मन ही मन। परम जी की जो अदृश्य लौकिक शक्तियाँ हैं यानी सिद्धियाँ हैं, वो सब बात सुनती है। जैसे भी कोई भी व्यक्ति किसी जाति किसी धर्म का किसी स्थान पे, ये ध्यान रखने की बात है, और किसी भी समय में
किसी भी तरह के खाने पीने की आदत रखने वाला। कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है कि अब हम पप्र करेंगे तो मांस मछली खाना छोड़ दें, या ये खाना छोड़ दें, या इस स्थान में करें, या स्नान करके करें, या सुबह कोई मुहूर्त होता है उसमें करें। कभी भी किया जा सकता है ना। और किसी जाति के, किसी धर्म के। जैसे बिजली है, कोई ऐसा पावर हाउस नहीं है कि भाई इस पावर हाउस से किसी पर्टिकुलर धर्म के लोगों के यहाँ पावर सप्लाई होगा और दूसरे पावर हाउस से दूसरे जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। एक बार में करोड़ों लोगों की इच्छा पूरी होती रहती है। जैसे कोई पर्टिकुलर चैनल है, मान लिया एक स्टार प्लस, हम भी यहाँ देख रहे हैं, हैदराबाद में भी कोई देख रहा है, लंदन में भी देख रहा है, कहीं भी। उसे पता नहीं होता कि इसका जो स्टूडियो है कहाँ से टेलीकास्ट हो रहा है इसका। तो उसी प्रकार से पप्र करने वालों को जैसे 8 वाक्य बोलते हैं तो उनका संपर्क उस अदृश्य अलौकिक शक्तियों से हो जाता है और वो फिर आपका और मेरा आदेश लेने के लिए तैयार हो जाती है। 9वां वाक्य जो है वो इच्छा वाक्य है। वो ध्यान रखने की बात है, वो स्पष्ट रूप से होना चाहिए, माने स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे पहले भी मैंने बताया था कि जब हम किसी दुकान में जाते हैं और साबुन मांगते हैं तो साबुन दे दो कहने से वो कोई साबुन नहीं देगा, क्योंकि उसको बताना पड़ेगा अमुक साबुन इतनी क्वांटिटी में दो तो दे देगा। उसी प्रकार से पप्र करने के लिए 9वां वाक्य जो होगा, जैसे मेरा बुखार सामान्य कर दो। अब बुखार हो गया है, फीवर हो गया है, रात में डॉक्टर के पास जाना मुश्किल है, तो मेरा बुखार कम कर दो, ऐसा नहीं, सामान्य कर दो, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो कम कितना करना। और वो जो सिद्धियां हैं परम जी की, वो सुपर कंप्यूटर से ऊपर की चीज़ है ना। तो 9वां वाक्य जो है और टेलीग्राफिक हो, जैसे टेलीग्राम पहले हम लोग करते थे तो कम शब्दों में ही और स्पष्ट रूप से हम लोग कोई संदेश भेजते थे। उसी प्रकार से कुछ भी, मेरा बुखार सामान्य कर दो, मेरे पेट का रोग दूर करो, भोजन में वृद्धि हो, खेत में फसल बढ़े, पेड़ में फल लगे, इत्यादि इत्यादि। तो वह स्पष्ट रूप से बोलने से 9वां वाक्य, वो उसको इच्छा वाक्य बोलते हैं। 10वें वाक्य में एक प्रतिज्ञा करनी होती है। 10वें वाक्य में प्रतिज्ञा ये करनी होती है कि इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा। इसमें एक नया शब्द आता है, पकड़। तो पकड़ भी कोई डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। जो प्रतिज्ञा हम इच्छा पूर्ति के बाद परम जी को देने के लिए एक राशि तय करते हैं, उसको पकड़ बोलते हैं। और पकड़ देना कब है? तो इच्छा पूर्ति के बाद, यानी पहले एक पैसे भी खर्च नहीं करने। 11वां वाक्य क्या है? वो पब्लिसिटी का है, प्रचार का। तो प्रचार में क्या है? तो इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। 11वां वाक्य जो है वो प्रचार की प्रतिज्ञा है। तो कुछ नए व्यक्तियों में एक से लेके अनेकों, और किसी भी माध्यम से, मतलब है ईमेल से, व्हाट्सएप पे मैसेज में, 1 to 1 सामने बोल के, एक बार सिर्फ बताना है। सिखाऊंगा शब्द इसमें है, लेकिन बताना है। एक बार बता दीजिए। जैसे दही वाला आता है मोहल्ले में, नीचे बोलता रहता है दही ले लो, या साड़ी ले लो, साड़ी ले लो, वो बताते हुए चला जाता है। अब जिसको ज़रूरत होती है, मान लीजिए मुझे दही की ज़रूरत है, तो मैं उसे बुलाऊंगा कि भाई ऊपर आ जाओ, या मुझे दही चाहिए, वो दे दो। उसी प्रकार से आपको और मुझे सिर्फ एक बार बताना है, दोबारा ज़बरदस्ती नहीं करना है। जैसे हम किसी को भोजन देते हैं, अब उसकी मर्जी है, भोजन करेगा वो, उसको ज़बरदस्ती पटक के तो कभी भी हम नहीं खिला सकते।
और ना ऐसी व्यवस्था है, तो बस एक बार बताना है। लोग इसमें कई प्रश्न पूछते हैं कि कैसे बताएंगे, वो नहीं सीखेगा। आप बता दीजिए, आप मेल के द्वारा भेज दीजिए, न्यूज़पेपर में कुछ निकाल दीजिए, व्हाट्सएप पे आजकल तो बहुत सारे मैसेज आते हैं। 2 लाइन, डू P3Y, योर प्लीजेंट डिजायर्स विल बी फुलफिल्ड। डू परम योग, यू विल गेट मोर मेंटल पीस। या हिंदी में तो P3Y करिए, आपकी सुखद अपूर्ण इच्छाएं पूरी होंगी। परम योग करिए, आपको वर्तमान से अधिक मानसिक शांति मिलेगी, खुशी मिलेगी, कुछ आध्यात्मिक अनुभव होंगे। तो ये पप्र करने का तरीका है। पप्र से सुखद इच्छाएं पूरी होंगी, 4 इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। एक बार रिपीट कर देता हूँ, मरा हुआ जिंदा आदमी नहीं होगा। दूसरे का नुकसान, वैसी इच्छा पूरी नहीं होगी। जुआ, लॉटरी और किसी भी प्रकार का कोई एंटी सोशल काम के लिए कि ये कर लूँ, वो नहीं होगा। जुआ जीत जाऊँ नहीं होगा, लॉटरी का टिकट लेके पप्र करें वो नहीं होगा। और एक अति आशा, पहले मैंने बताया था कि ट्रेन उल्टी दिशा में चलने लगे, सीमेंट के फर्श पे पेड़ उग जाए, इत्यादि इत्यादि। और बाकी सब कुछ संभव है। एनीथिंग इज पॉसिबल। परम जी हमेशा कहते थे कि करके देखो, सब कुछ संभव है और रोज़ इसमें आश्चर्यजनक चीज़ें होंगी। मुझे कई हजार लोगों का अनुभव है और मेरा स्वयं का अनुभव है, लेकिन आप लोग भी करिए। 2 मिनट और दूंगा और अगले वीडियो में सिर्फ परम योग कैसे करना है वो बताऊंगा, लेकिन अभी आज लंबा होता जा रहा है। तो परम योग से मानसिक शांति और आध्यात्मिक अनुभव, वो आपका स्वयं का अनुभव होगा। पप्र से जो भी होगा वो आपको दिखाई पड़ेगा, जैसे पेड़ में फल लगना, फसल का बढ़ना, वो सब आपको सामने दिखाई देगा। लेकिन जो परम योग से जो लाभ होगा वो दिखाई नहीं देगा, वो स्वयं आप बताएंगे कि मुझे ये अनुभव हो रहा है। तो परम योग का लाभ बहुत लंबा और बहुत बड़ा है। जब आप करेंगे तब उसका अनुभव होगा आपको। कल का वीडियो जो होगा वो एक्सक्लूसिव परम योग के लिए होगा। परम योग सिर्फ 3 मिनट का 3 मिनट की ही क्रिया है। योग एक इसमें शब्द है, लोगों को भ्रम हो जाता है इसमें कुछ फिजिकल एक्सरसाइज होगा, क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कल के वीडियो में मैं परम योग कैसे करना है और उसके एक्सक्लूसिव उससे क्या बेनिफिट्स हैं, उससे क्या लाभ हैं, वो कल मैं बताऊंगा। और परम जी ने मना किया कि अगरबत्ती नहीं जलाओ, फूल नहीं चढ़ाओ। उसकी ज़रूरत इसलिए नहीं है कि बिना फूल चढ़ाए आपको दिव्य सुगंध का अनुभव होगा, आपको दिव्य सुगंध का अनुभव। तो अगर आप फूल चढ़ाएंगे तो आप कंफ्यूज होंगे कि इस फूल का सुगंध है या कोई आध्यात्मिक अनुभव है। तो आज बस इतना ही, और कल मैं परम योग के बारे में चर्चा करूँगा, कैसे करना है, तो प्रयास करूँगा आपको बताने का। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, वो भी आपका एक प्रचार हो जाएगा, प्रचार का जो है। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और अपना सुझाव अपना कमेंट में हमको ज़रूर बताइए। इतना कहते हुए आज मैं विदा लेना चाहता हूँ। परम जी से विनती करता हूँ, आपका दिन शुभ रहे, आपकी सभी सुखद इच्छाएं पूरी रहें और आप दीर्घायु हों। परम जी आपको निरोग रखें। इतना कहते हुए चरणम गच्छामि।